फ्रेंड्स, कैड कैम का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि रह गया था। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 अपना कंप्लीट कर लिया था रोबोटिक्स इससे पहले। ठीक है, अभी हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है इस सब्जेक्ट का, कैड कैम का चैप्टर नंबर 6 जो हमारा था रैपिड प्रोटोटाइपिंग। उसको भी आज अब हम लोग कवर कर लेंगे अपना 2-3 लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके मैंने कुछ 10 ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं और मैं इसके और भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इन ऑब्जेक्टिव को करने से पहले हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करा दूंगा 2 वीडियोज़ में। ठीक है, आज की वीडियोज़ में हम लोग देख लेंगे एटलीस्ट इसमें 3 टॉपिक और अगली वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। तो टोटल 5 टॉपिक हैं इसके अंदर और उन 5 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, जो मैंने थ्योरी लिख रखी है और उसके बाद मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। जैसे ये 10 क्वेश्चन है और इसके 15 या 20 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को और करा दूंगा, वो अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है, 1-2 वीडियोज़ में। तो चलिए पहले हम लोग अपने टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चैप्टर 6 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला रैपिड प्रोटोटाइपिंग से। तो रैपिड का मतलब होता है तेज स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है किसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, किसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, किसी मॉडल की, किसी डिज़ाइन की। तो जितना स्टूडेंट्स इन नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना इसमें नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग स्टूडेंट्स एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी मशीन के पार्ट्स का मॉडल और असेंबली बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है भाई रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के पार्ट्स को, मॉडल को असेंबली बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का काम होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक मॉडल के, किसी एक डिज़ाइन को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी को बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है, यह बहुत सी तकनीकों का एक समूह होता है। इसमें मतलब बहुत सारी तकनीकें मिलाकर इसमें एक समूह होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग 3D कैड के डाटा की सहायता से, यानी कि हम लोग कैड की सहायता से, जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, कैड की सहायता से एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग जो ये वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी पार्ट को, किसी भी असेंबली को हम लोग कैसे बनाते हैं, 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का क्या होता है, टेक्निक का समूह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें मैंने आप लोगों को वर्किंग लिख रखी है, किस तरीके से कोई भी क्या कहते हैं जो मॉडल होता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इस सीक्वेंस को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये कहीं बहुत कम लेक्चर्स में मिलेगा आपको, किसी की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कैड मॉडल का। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी देखो किसी ने सोचा कि भाई उसको ये प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, कोई प्रोडक्ट को बनाना है। तो उस प्रोडक्ट का मेरे पास प्रोडक्ट के बारे में मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया, तो मैंने क्या करा, उस प्रोडक्ट को बनाया। यानी कि अपने कैड 3D मॉडल में, कैड 3D मॉडल में स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को बना लिया। ठीक है, तो कैड डिज़ाइन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, कैड मॉडल में बना लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैड मॉडल देखिए ये प्रोडक्ट था, ये हमने प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, कैड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में, 3D सॉफ्टवेयर हम लोगों ने कैड अपने प्रोडक्ट को बना लिया। उसके बाद स्टूडेंट इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इसे करते हैं STL फॉर्मेट में। STL फॉर्मेट याद रखिएगा, STL फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। इसका नाम S फॉर होता है स्टैंडर्ड, मैंने लिख रखा है स्टैंडर्ड, T फॉर होता है ट्रायंगुलेशन, L फॉर होता है लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी फॉर्मेट होता है जिसको 3D प्रिंटर समझता है। देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, कंप्यूटर या प्रिंटर को समझना उसको आना चाहिए, तभी तो उसका प्रिंट निकालता है किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए अपनी उसकी लैंग्वेज होती है। तो STL क्या होती है, हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज होती है, जिसको क्या कहता है, प्रिंटर समझता है। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसके डेटा को क्या करता है स्टूडेंट्स, वो समझता है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन कहने का इसमें ये मतलब होता है कि जो भी डेटा वगैरह होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे से ट्रायंगल फॉर्म में क्या कहते हैं, छोटे छोटे से ट्रायंगल फॉर्म में उसको डिवाइड कर देता है और फिर उसको समझता है या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले डिज़ाइन बनाया, कैड मॉडल पर अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, मॉडल बना दिया, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कहाँ कर दिया, STL फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब STL फॉर्मेट में हमारी फाइल जो हो गई, STL फॉर्मेट में हो गई। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए।
थर्ड स्टेप क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग द STL फाइल। अब जो फाइल आई है, जो फाइल में कन्वर्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, स्लाइस की फॉर्म में, लेयर बाई लेयर फॉर्म में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा लेयर बाई लेयर फॉर्म, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। लेयर बाई लेयर फॉर्म में जो होता है उसको क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्लाइसिंग हो जाती है। ठीक है, स्लाइसिंग हो जाती है किसकी, STL जो फाइल होती है स्टूडेंट्स, उसकी क्या हो जाती है, हमारी स्लाइसिंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ये इसके वर्किंग प्रोसीजर है पूरे के पूरे। इससे हमारा क्या होता है, एक मॉडल तैयार हो जाता है हमारा। तो चलिए इसको एक लेआउट से, मतलब डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, लाइन डायग्राम से समझते हैं। लाइन डायग्राम मैंने इसका बना रखा है, इस लाइन डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, अपने कैड मॉडल, मतलब अपने कैड सॉफ्टवेयर में, 3D कैड सॉफ्टवेयर में हमने अपने प्रोडक्ट को बना लिया, अपने डिज़ाइन को बना लिया। उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, STL फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। STL फॉर्मेट में फाइल में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंटर क्या करेगा, उसको समझ सकता है ईजिली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी स्लाइसिंग हो गई, यानी कि लेयर बाई लेयर जो भी इन्फॉर्मेशन थी, ये लेयर बाई लेयर क्या होगी, इसकी स्लाइसिंग हो गई। स्लाइसिंग होने के बाद ये कहाँ चलेगी, 3D प्रिंटर में। अब देखिए स्टूडेंट, 3D प्रिंटर में क्या होगा, ये कहाँ चलेगी, हमारी 3D प्रिंटर में चली गई। 3D प्रिंटर क्या करेगा, यहाँ पर स्कैन करेगा। जो ये लेयर थी ना, ये जो लेयर्स थी, आप लोगों ने ये जो लेयर बनी थी इन्फॉर्मेशन की, डेटा की, STL फाइल की, ये लेयर एक एक लेयर जाएगी, और ये एक लेयर क्या हो जाएगी, इस 3D प्रिंटर इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद क्या कर देगा, इसको लेयर बाई लेयर में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डिपॉजिट, एक लेयर आएगी, फिर एक लेयर आएगी, फिर एक लेयर को स्कैन करेगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, वो लगी होती हैं अल्ट्रा वायलेट लेज़र्स लगे होते हैं, UV लेज़र्स लगी होती हैं। UV लेज़र्स क्या करती हैं, इनको सुखाने का काम करती हैं। जो भी हमारे पास जो ये लेयर्स हैं, इनको क्या करेगी, वो सुखाने का काम करेगी। ठीक है, जो भी हमारे पास लेयर्स वगैरह आ रही होंगी। उसके बाद लास्ट में हमारी क्या होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में कुछ ऐड करना है या फिर उसमें से कुछ हटाना है जो ये अपने, ठीक है, उसको अच्छे से फिनिश करना है, उसको क्लीन करना है, क्यूरिंग करनी है, वो सारी किसमें काम हो जाएगी, पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो ये हमारा क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, ये क्या होते हैं, इन द फील्ड ऑफ मेकिंग पैटर्न, माउल्ड बनाने के काम आते हैं ये। ठीक है, पैटर्न बनाने के काम आते हैं, यानी कि कास्टिंग करने के, इंजेक्शन माउल्डिंग बनाने के काम आते हैं। ठीक है, डाइस बनाने के काम आते हैं, ये सारे काम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इसका काम होता है, मेडिकल सेक्टर में भी इसका काम होता है। एरोस्पेस, आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3D प्रिंटर्स हैं। 3D प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं की मदद से हम लोग अलग अलग नए नए मॉडल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, देखो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कॉस्ट, मान लो कि कोई मॉडल बनाया, कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो इनसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, कॉस्ट की क्या होती है स्टूडेंट्स, इनमें बचत होती है। अगर इसमें कोई फीचर्स, मान लो कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ और ऐड फीचर्स करने हैं तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एज अ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और अगर आपको मान लो उस प्रोडक्ट में से कोई भी चीज़ एलिमिनेट करनी है तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप आसानी के साथ अर्ली। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 3D मॉडलिंग से हम पूरा एकदम पार्ट को और उस मॉडल को एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में होता है वो मॉडल, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है सर, तो ये होती है हमारी रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अब चलिए हम लोग चलते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग ही। अब अलग अलग टाइप की जो होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अब हमारे पास अलग अलग जो टेक्निक होंगी वो आएंगी। ठीक है, इसमें से 4-5 2-3 टेक्निक्स हैं, 3-4 टेक्निक्स हैं, तो वो आपको बता दूंगा। 2 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। और वो जो चारों टेक्निक हैं स्टूडेंट्स, उनसे ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। तो 2 तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ अभी। पहली टेक्निक है स्टूडेंट्स FDM। तो पहला ऑब्जेक्टिव सीधा यहाँ से आ जाएगा, फुल फॉर्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म। FDM का मतलब होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है जो मैंने लिख रखी है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका इस टॉपिक से यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग से आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग इज़ एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ये क्या होता है, एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होता है या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा। स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्रिएटेड हो गया। इट वाज डेवलप्ड बाय द स्कॉट क्रम्प इन 1980s। किसने डेवलप किया था, स्कॉट क्रम्प ने। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्रिएट होता है। इसलिए मैंने कहा था, मैंने वो चीज़ें लिख रखी हैं जो ऑब्जेक्टिव में आती हैं, वो डेटा मैंने आप लोगों को इसमें लिख रखा है, ठीक है। सारा का सारा डेटा ऑब्जेक्टिव के लिए, 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बन गए इस लाइन से। अब सुनिए इस प्रोसेस में होता क्या है। इन दिस प्रोसेस ए फिजिकल ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है आप उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ कैड मॉडल, यानी कि कैड मॉडल की सहायता से, यूजिंग ए लेयर बाय लेयर डिपोजिशन। तो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ अ फीड स्टॉक प्लास्टिक फिलामेंट मटेरियल एक्सट्रूडेड थ्रू नोजल, ठीक है, एक्सट्रूडेड थ्रू नोजल। तो यहाँ पर ये एक्सट्रूडेड वर्ड जो है, अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको दिख जाता है एक्सट्रूडेड वाला कि भैया कुछ एक्सट्रूडेड जैसा अगर वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब सीधा टिक कर दीजिएगा कि वो एफडीएम की बात कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सट्रूडेड वर्ड दिख जाए कहीं पर भी तो, ठीक है। कहीं पर भी प्लास्टिक फिलामेंट की बात आ जाए, प्लास्टिक वगैरह की बात आ जाए, फिलामेंट की तार की बात आ जाए, ठीक है, किसी वायर की बात आ जाए, किसी प्लास्टिक फिलामेंट की बात आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो एफडीएम से है। अब मैं इस टॉपिक को आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो नाम से समझते हैं पहले। एफ़ का मतलब क्या है, फ्यूज्ड। एफ़ स्टैंड फॉर फ्यूज्ड, यानी कि फ्यूज्ड का मतलब होता है मेल्ट कर देना, एक तरीके से क्या कर देना स्टूडेंट्स, मेल्ट। डिपोजिशन का मतलब क्या हो गया, डिपोजिट कर देना। तो मेल्ट करके क्या करके, डिपॉजिट करके किसी मॉडल को तैयार करना, यही इसका मतलब नाम से हमने समझ लिया। तो अब नाम से हमने समझ लिया, तो यही हमारा प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको एक स्टेप में समझाता हूँ इसको। स्टेप नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, कैड मॉडल तैयार करिए। कैड में हम लोग क्या करेंगे, 3D कैड में मॉडल को, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बना लेंगे, ठीक है। कैड में हमने क्या कर लिया, स्टेप नंबर 1 हमने क्या कर लिया, अपने मॉडल को कैड फाइल में बना लिया, ठीक है, कैड में बना लिया। अब कैड का जो मॉडल बना है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट, STL फाइल में, स्टैंडर्ड ट्रेंगुलेशन लैंग्वेज में, ठीक है, उस फॉर्मेट में करते हैं। क्यों करते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा प्रिंटर है वो उसको क्या करता है, आसानी के साथ इस लैंग्वेज को समझता है। STL फाइल में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इतना समझ गया सभी लोग। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक प्लास्टिक का थ्रेड होता है। प्लास्टिक का थ्रेड मतलब हो सकता है प्लास्टिक का थ्रेड हो, या कोई फिलामेंट हो, या कोई तार हो। ये जो तार जा रखा है, ये जो तार मैंने देख रखा है, ये रोलर है आपका, ठीक है, यहाँ से ये तार जा रखा है। तो यहाँ पर क्या लगा होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक कॉइल रील लगी होती है, मतलब एक तार का बंडल समझ लीजिए आप, ठीक है, फिलामेंट तार का एक बंडल समझ लीजिए। वहाँ से जो होता है तार निकलता है, ये फिलामेंट का तार होता है। अब ये जो है, ये पूरा प्रोसेस, ये जो है हमारा यहाँ पर होता है एक्सट्रूशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा एक्सट्रूशन होता है। अब क्या होता है कि ये जो तार होता है ये नीचे की तरफ को आता जाता है, ठीक है, इस तरीके से कॉइल से निकलता हुआ आता जाता है। अब कहाँ चला जाता है, ये एक्सट्रूजन नोजल में चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, एक्सट्रूजन चैम्बर में चला जाता है, मतलब यहाँ इस जगह चला जाता है, इस जगह जाके देखो ये तार आ रहा है, तार आने का सारा नोजल के पास आ रहा है, ये हमारी नोजल रही, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या रही हमारी नोजल रही। और ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, ये क्या लगी है, ड्राइविंग मोटर्स लगी हैं, मतलब इसकी सहायता से क्या होगा, ये नीचे की तरफ को सरकेगा हमारा तार, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह जो होगा, ये जो तार होगा ये पिघलना शुरू होगा, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तार क्या होगा यहाँ पर, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा मोल्टन पेस्ट चैम्बर होता है। मोल्टन पेस्ट चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर ये मोल्टन पेस्ट चैम्बर होता है, यहाँ पर जो होता है तार पिघलना शुरू हो जाता है और नोजल से वो निकलता रहता है, ठीक है। वो जो लिक्विड, जो मेल्ट करा हुआ जो वायर है वो नोजल से हमारा निकलता रहता है। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। अब जिस टाइप का हमने डिज़ाइन बनाया है ये उसी तरीके से इकट्ठा होता रहता है और उसी डायरेक्शन में जो हमारा प्लेटफॉर्म है मूव कर सकता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी, एक्स अक्ष में भी मूव कर सकता है, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी। मतलब जैसा आपका डिज़ाइन आप लोगों ने बनाया है उसी हिसाब से क्या होगा, इस नोजल से पहले मेल्ट होगा वायर, मेल्ट होने के बाद इस नोजल से निकलता रहेगा, उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म एडजस्ट होता रहेगा जैसा आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा और सूखने के बाद आपको इसका मॉडल तैयार हो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका इसका पूरा प्रोसेस होता है हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने कैड मॉडल तैयार कर लिया, कैड मॉडल STL फाइल में कन्वर्ट कर दिया, फिलामेंट तार आया, तार आने के बाद किस में चला गया, यहाँ पर चला गया, यहाँ नोजल ने क्या कर दिया, मेल्ट करना शुरू कर दिया फिलामेंट को,
नोजल का क्या काम हो गया हमारा, मेल्ट करना शुरू हो गया फ्लैमेट को एंड एक्सट्रूडेड दैम इनटू द प्लेटफॉर्म, और यहाँ से एक्सट्रूड हो गया, निकलना शुरू हो गया, ठीक है। नोजल ने फ्लेमेंट को पिघला देता है और उसे एक प्लेटफॉर्म पर निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्लेटफॉर्म पर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो नोजल होती है और जो बेस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल्ड होती है कंप्यूटर से। क्या होती है स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होती है, जो ट्रांसलेट करती है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में आपका, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, मूव करती रहती है। इसी फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हमारा जिस तरीके की आपकी ड्राइंग होती है उस तरीके से वो बनने लगती है। और ये लेयर बाइज लेयर, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक कूल्स, यानी कि जो थिन लेयर होती है प्लास्टिक की वो क्या होती हैं, ठंडी होती रहती हैं, कूल्स होती रहती हैं, और लास्ट में वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं। इसी तरीके से एक लेयर कंप्लीट होती है, एक लेयर बन गई, उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आ गया, फिर दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई, इसी तरीके से हमारा लास्ट में ये पूरा प्रोडक्ट बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर पिघलना शुरू होता है, पिघलने के बाद एक लेयर आ जाती है, फिर दूसरी लेयर आती है, तीसरी लेयर आती है, और ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट्स। तो एक्सट्रूशन याद रखिएगा, नोजल को याद रखिएगा, फ्लेमेंट होता है, इसमें पिघलाने का काम होता है, और इसमें किस तरीके की सामग्री यूज़ होती है ये याद रखिएगा। प्लास्टिक फिलामेंट के वायर होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। किस तरीके प्लास्टिक के थ्रेड होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टेक्निक है वो है लोम, ठीक है, लोम। तो लोम, अब यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब है एल फॉर लैमिनेटेड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि लैमिनेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को लैमिनेटेड कर उस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये भी क्या होगा, एक प्रोटोटाइपिंग की, रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक हो गई। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इसका, इट इज़ अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक, ठीक है। और लोम की फुल फॉर्म, इट वाज डेवलप्ड बाय द, ये किसने डेवलप करी थी, ये डेवलप करी थी आपने हेल्सी इंक ने, ठीक है। इसमें नाम दे रखा है 1991। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्रिएट हो गया। अब बात आती है इसके नाम से समझते हैं। एल का मतलब है लैमिनेट करना, यानी कि उसको लैमिनेट करना, चिपका देना। अब किसको चिपका देना है स्टूडेंट्स, कुछ जो मटेरियल होगा उसको क्या करते हैं, ये चिपका देते हैं, चिपका कर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बना देते हैं। तो इन द प्रोसेस लेयर ऑफ प्लास्टिक और पेपर आर, तो देखिए लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेयर ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ पर देखिए मटेरियल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, किसकी लेयर होती है, प्लास्टिक। ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल पेपर हो सकता है। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्यूज्ड करते हैं, फ्यूज्ड और लैमिनेटेड, फ्यूज्ड करते हैं या फिर लैमिनेटेड करते हैं, कैसे, बाय हीट, और क्या करते हैं, प्रेशर की मदद से, देन कट इनटू अ डिज़ायर्ड विद अ कंप्यूटर कंट्रोल लेज़र और अ ब्लेड। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इसमें लेज़र का यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि लेज़र का यूज़ किस में होता है, तो लोम के अंदर लेज़र का यूज़ होता है। और किस लिए होता है लेज़र का यूज़, कट करने के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, कट करने के लिए, डिज़ायर्ड शेप में, यानी कि जिस शेप का आपको मॉडल चाहिए उस शेप को कट करता है, किसकी मदद से, लेज़र या फिर ब्लेड की मदद से। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि लेज़र के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग इसके प्रोसेस को एक बार देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक सप्लाई रोलर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेकअप रोलर लगा हुआ है, ये सपोर्ट रोलर लगे हुए हैं और ये हीटेड रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो पेपर है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, कैड में वही मॉडल तैयार करेंगे। 3D कैड में आप लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है। 3D कैड में आप लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को बना लेंगे। डिज़ाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, STL फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। STL फॉर्मेट कन्वर्ट में होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो लोम एपरेटस है, यानी कि क्या है हमारे पास लोम एपरेटस है, इसमें एक शीट होगी मटेरियल की, यानी कि एक शीट होती है मटेरियल की। वो शीट क्या होती है, सप्लाई रोलर शीट को सप्लाई करता है, यानी कि यहाँ से क्योंकि शीट हो गई मटेरियल की, ठीक है। वो पेपर हो सकता है, वो आपका प्लास्टिक हो सकती है, वो आपका सिरेमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जो सप्लाई रोलर होगा शीट को आगे की तरफ को बढ़ाएगा, इस तरीके से पूरा फिक्स कर दिए, शीट हो गई हमारी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हमारा अब क्या होगा, हमारा जो हमारी ये शीट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये शीट होगी। तो अब शीट क्या होगी
कि जो हमारा ये हीटेड रोलर है, इस शीट को क्या करेगा, लैमिनेटेड कर देगा। इस शीट को स्टूडेंट्स क्या कर देगा, जो हमारा हीटेड रोलर है वो इस शीट को क्या कर देगा, लैमिनेटेड कर देगा। ठीक है, लैमिनेटेड कैसे करेगा, हीट और प्रेशर से। ठीक है, वो क्या करेगा, जो रोलर जब इसके ऊपर चलेगा, ये जो रोलर है, जो हीटेड रोलर है, ये शीट के ऊपर इस तरीके से मूव करेगा और मूव करने के बाद क्या करेगा, इसे लैमिनेटेड कर देगा। अब लैमिनेटेड कर देगा, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये लेज़र है, ये मिरर लगा हुआ है, तो लेज़र से क्या कहते हैं, लाइट निकलेगी। ठीक है, ये कंप्यूटरली कंट्रोल्ड होगा। किससे कंट्रोल्ड होगा स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होगा अपना। यहाँ से मिरर पे जाएगी, मिरर से जाने के बाद ऑप्टिक मूविंग हेड है, ये मूविंग हेड है। ठीक है, स्टेशनरी हेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मूविंग हेड है ये। तो जैसा आपने डिज़ाइन बनाया उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर शीट है उसको क्या करना पड़ेगा, ये लेयर की फॉर्म में काटना शुरू कर देगी। ठीक है, जो शीट आपने लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है वो पहले क्या होगी, लैमिनेटेड होगी इस हीटेड रोलर के द्वारा, और फिर क्या करेगा, ये लेज़र उसे उसी शेप में काटना शुरू करेगा। अब ये जो प्लेटफॉर्म रखा है यहाँ पर हमारी लेयर आ जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से दोबारा ये लेयर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर से क्या करेगा, शीट को कट करेगा। जो हमारी लेज़र होगी पहले लैमिनेटेड होगी, उसके बाद लेज़र क्या करेगा, इसे कट करेगा, फिर से हमारी शीट आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट होगा, बनता रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस इसका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा। तो पहले क्या होगी, एक लेयर फॉर्म होगी, एक लेयर बनेगी ऑब्जेक्ट की, फिर दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, और जैसे जैसे लेयर बनती रहती है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो एक लेयर बनती है तो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और डाउन होता है, फिर दूसरी लेयर बनती है तो प्लेटफॉर्म और डाउन होता है, तीसरी लेयर बनती है तो प्लेटफॉर्म हमारा और डाउन होता है। तो लेज़र का क्या काम होता है, कट करना मटेरियल को एट अ डिज़ायर्ड पैटर्न, जिस पैटर्न में आप चाहते हैं उस हिसाब से आपके मटेरियल को कट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हीट रोलर क्या करता है, वो पास करता है शीट पे, मतलब जो ये शीट है हमारी, ये होगी हमारी शीट हो गई, हीट रोलर इस पर मूव करेगा स्टूडेंट्स, और मूव करके क्या करेगा, इसको मेल्ट करेगा। ठीक है, मेल्ट करेगा और प्रेस कर देगा। ठीक है, मेल्टिंग और प्रेसिंग, लैमिनेटेड का मतलब ये होता है, इसमें क्या होगा, वो उसे पिघला देगा उसको मटेरियल को, और लेज़र क्या करेगा, उसे डिजायर्ड शेप में कट कर देगा। तो ये दो हमारा प्रोसेस। तो देखिए FDM के अंदर लेज़र का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है किसके अंदर लेज़र का इस्तेमाल होता है, तो भैया लोम के अंदर लेज़र का इस्तेमाल होता है, FDM के अंदर लेज़र का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 2 टॉपिक को और देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।